पंखीड़ा तू उड़ीने जाना पावागढ़ रे। आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी पूजा किए ना अगर माँ दुर्गा का, तो आपके अगल बगल जितने भी आदमी अगर रहेंगे ना, तो कृपया मेरी गुजारिश है आपसे कि थोड़ा थोड़ा प्रसाद उनको बांट दे, क्योंकि उनको ये आशा रहता है कि हमें प्रसाद देंगे कोई ना कोई। नए नए लेटेस्ट कॉमेडी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बजाएं इस घंटे को। क्यों भाई, पूजा हो गया तुम्हारा? बहुत जल्दी हो गया पूजा। किधर से देख पाया तुम कि पूजा जल्दी हो गया मेरा? साला 1 घंटा 24 मिनट लगा है हमको पूजा करने में। साला थेरा थेरी करके हमको एक जन को लात में पलटा दिया था वहाँ पर। हम समय प्रसादी पुस्तका लेके उठ गए, फिर से लाइन में खड़े हुए। साला बहुत मुश्किल से पूजा हुआ यार, तुम बोले बहुत जल्दी हो गया। शांत हो जाओ मेरे भाई, शांत हो जाओ। इसमें इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे तुम भगवान के पास हो, तुम भगवान का भक्त हो। भक्त को कभी भी भगवान के पूजा में अर्चना में संकट नहीं आए, इसलिए भगवान ने समस्या का समाधान निकाला है। तुमको लाइन लगना पड़ा, कोई बात नहीं है, पर तुम्हारा पूजा तो हुआ ना, इसमें ही मेरा खुशी है कि तुम्हारा पूजा जल्दी हुआ। अब बस मुझे एक मिठाई दे दो ताकि मैं बढ़िया से खा सकूं उसको। क्यों, तुमने पूजा नहीं किया क्या माँ दुर्गा का, जो तुम मुझसे मिठाई मांग रहे हो? शर्म नहीं आता क्या तुमको? पता है क्या, मैंने एक नारियल लिया है 25 रुपया का, और 3 केला लिया है 5 या 15 रुपया का, समझे? और 3 मिठाई लिया है। पता है एक मिठाई का दाम कितना है? 6 रुपया करके है, एक मिठाई 6 रुपया है, यानी 3 मिठाई 18 रुपया का हुआ। पता है? तुम जो थाली देख रहे हो मेरा यहाँ पर, सब मिला के 100 रुपया का उसमें सामान है इसमें, समझा? तुम दे देगा मिठाई का ऐसे ही का बात करता है यार तुम। अरे पर ये तो भक्त का मैं मतलब है, भगवान का जो प्रसाद होता है वो तो आदमी को देने के लिए ही ना होता है। तुमने पूजा किया, तुमको प्रसाद बांटना पड़ेगा, तब ना भगवान तुम पे समर्पित होगा, तुमको आशीर्वाद देगा। या तुम प्रसाद बांटने में भी कंजूसी करोगे तो कैसे होगा बताओ? यार हम आदमी तो प्रसाद लेने के लिए खड़े होते हैं यहाँ पर, कि खुशी से तुम हम लोग को प्रसाद दोगे। यार तुम बात को समझ नहीं रहे हो यार। अबे तो मैं क्यों मेरा प्रसाद दूं तुमको? देख रहे साला 3 मिठाई बचा हुआ है, मैं मतलब 3 मिठाई था, उनमें से 2 खर्चा हो गया, मैंने माँ दुर्गा को समर्पित किया 2 मिठाई। अब 2 केला बचा हुआ है, एक तो मैंने माँ को दे दिया, पंडित जी ने दे दिया। साला एक सब चीज बचा है मेरे पास। अब मिठाई देखो एक बचा है, और तुम बोल रहे कि हमको दे दो बोल रहे हो। यार अगर मैं ये मिठाई तुमको दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा बताओ? मैं घर में क्या बांटूंगा बताओ? प्रसाद आदमी जब घर में जब बोलेंगे हमको प्रसाद लाए हो कि नहीं लाए हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा बताओ? तुम ही बताओ। यार तुम लोग यार रास्ते में मांगते हो ना, मजा नहीं आता हमको यार। फक यार, ऐसा मत करो। अबे तो मैं तेरा एक मिठाई अगर ले लूंगा तो तुम्हारा क्या कमी हो जाएगा? हाँ बात करता है यार तुम एक मिठाई नहीं देने सकेगा मैं हमको? हाँ अबे बांटना कितना जरूरी है पता है? बांटने से ही सब कुछ मिलता है दुनिया में, पता है तुमको? तुम एक मिठाई नहीं देगा हमको, तेरा क्या फायदा है बता? तुमको पूजा का क्या फायदा? देख रहे हो आप लोग कितना गजब इंसान है यार। यार एक मिठाई के लिए वो पूरा खड़ा ही हो गया यार आदमी। अबे नहीं लेंगे बोलता पहले। यार तुम जाने का नाम ही नहीं ले रहा है यार। ये क्या करूं बताइए? अब साला एक मिठाई बचा हुआ है यहाँ पर, अगर मैं नहीं घर ले जाऊंगा इसको तो प्रसाद कैसे बनाऊंगा बताइए? अगर ये आ गया यहाँ पर, उसी प्रकार और 2 दिन आदमी आ जाएगा, फिर आएगा, तब तो मेरा प्लेटे पर खाली हो जाएगा। हम लोग घर जाते पूरा फूल समझ जाएगा, वही बांटेंगे क्या सबको? ए भाई जाओ, तुम अपना मिठाई तुम्हारे पास रखो और जाओ घर जाओ, बढ़िया से प्रसाद बनाना है ना, बढ़िया बैठ के हाथ मुंह धो के खाना है ना, बैठ के जाओ। हम नहीं लेंगे तेरा मिठाई, जाओ। साला गजब इंसान हो यार तुम। आना कल है ना, हम पूरा कल भंडारा रखे हैं, कल आना, खाना पीना पूरा करना है ना। आ जाना सुबह 7 बजे से, बैठ जाना खाने में, ठीक है? तुम तो नहीं दे रहे हमको, हम लोग देंगे, देखना कल है ना कितना। हाँ तो जाएंगे ही, साइड दो हमको, जाएंगे। आगे के खड़ा हो गया तभी से अब मिठाई मांग रहा है, साइड दो हमको, जाएंगे उधर से। अब बताओ, ऐसे आदमी अगर प्रसाद अगर नहीं बांटेंगे तो उसका पूजा करके क्या फायदा बताओ? अबे यार आदमी अगर नहीं मांग रहा है तुमको प्रसाद तो भी उसको तुम दो, क्योंकि तुम पूजा किए हो। यार आदमी समझता ही नहीं है यार, अपना सेफ्टी के लिए ही, स्वास्थ्य के लिए प्रसाद बचा के रखता है ना क्या? उसका मन में यही सोचता है ना क्या कि सारा प्रसाद हमें खाएंगे ना, क्या सोचता है? खैर जो भी हो, प्रसाद मिले या ना मिले कोई बात नहीं, हम तो बस मजाक में उससे पूछे थे, पर क्या करें, उसने पर झमेला खड़ा कर दिया यार। कोई बात नहीं, मैं यही चाहता हूँ कि वो बढ़िया से प्रसाद खाए और अपना जीवन बढ़िया से दिन बिताए। उसको दुख नहीं होना चाहिए कि मेरा प्रसाद कहीं गिर गया बोल के, ठीक है? आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी पूजा किए ना अगर
माँ दुर्गा का, तो आपके अगल बगल जितने भी आदमी अगर रहेंगे ना, तो कृपया मेरी गुजारिश है आपसे कि थोड़ा थोड़ा प्रसाद उनको बांट दे, क्योंकि उनको ये आशा रहता है कि हमें प्रसाद देंगे कोई ना कोई। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा थोड़ा भी प्रसाद अगर बांटेंगे ना आप, तो आपका ही नहीं आपके परिवार का बहुत अच्छा खुशहाल जिंदगी रहेगा, क्योंकि मैंने ये आपसे कहा है। नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।